रोज नई और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। गांव का नाम था सोनापुर। छोटा सा गांव, चारों तरफ खेत, कच्ची सड़कें, पीपल का पेड़, एक तालाब और बीच में मिट्टी की खुशबू लिए हुए जिंदगी धीरे धीरे चलती थी। यहाँ सूरज भी जैसे फुर्सत से उगता था और चांद भी बिना जल्दी किए आसमान में टहलता था। सोनापुर में सबसे बड़ा सपना बस इतना था कि बारिश समय पर हो जाए और फसल ठीक निकल आए। बच्चों का खेल मिट्टी के घरों और कंचों तक सीमित था। बुजुर्ग चौपाल में बैठकर पुराने किस्से सुनाते थे और हर शाम ढलते ही पूरा गांव एक ही लय में सांस लेने लगता था। इसी गांव में रहता था मोहन, सीधा सादा लड़का, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन आंखों में चमक थी। उसे नई चीजों से डर नहीं लगता था। मोहन के दादा अक्सर उसे एक कहानी सुनाते थे कि कभी न कभी इस गांव में रेल आएगी, लोहे की लंबी सांप जैसी गाड़ी जो दूर दूर की दुनिया को पास ले आएगी। मोहन बचपन से यही सुनता आया था और हर बार पूछता था कि दादा रेल कैसी होती है। दादा मुस्कुराकर कहते थे, जैसे सपनों की सड़क जिस पर चलते ही किस्मत चल पड़ती है। गांव के बाकी लोग हंसते थे और कहते थे, अरे बाबा, हमारे गांव में रेल, यहाँ तो पक्की सड़क भी ठीक से नहीं है। लेकिन दादा का भरोसा अडिग था। साल बीतते गए, मोहन बड़ा हुआ, खेतों में काम करने लगा, मगर उसके मन में रेल की आवाज हमेशा गूंजती रहती थी। एक दिन खबर आई कि सरकार वाले नापजोक करने आए हैं। खेतों के बीच खड़े होकर कुछ कागज देख रहे हैं। लोग इकट्ठा हुए। किसी ने कहा नहर बनेगी, किसी ने कहा सड़क चौड़ी होगी। तभी एक अफसर ने कहा, यहाँ रेलवे लाइन आएगी। पूरे गांव में जैसे हलचल मच गई। कोई खुश, कोई डर में, किसी को जमीन जाने का डर, किसी को शोर का, किसी को बाहर की दुनिया का। मोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा दादा की कहानी सच होने वाली है। काम शुरू हुआ। मिट्टी हटी, पत्थर बिछे, लोहे की पटरियां चमकने लगीं। गांव वालों ने पहली बार इतनी बड़ी मशीनें देखीं। बच्चे तालियां बजाते, बुजुर्ग दूर से देखते। कुछ लोग अब भी कहते थे, यह सब बेकार है। लेकिन समय नहीं रुका। महीनों बाद पहली रेल की सीटी दूर से सुनाई दी। एक अजीब सी आवाज जो हवा को चीरती हुई आई। गांव के लोग दौड़ पड़े। मोहन सबसे आगे था। उसकी आंखों में पानी था, जैसे कोई सपना जाग गया हो। रेल रुकी नहीं, बस गुजर गई। लेकिन उसी पल सोनापुर बदल गया। अब गांव का नाम नक्शे पर आ गया था। धीरे धीरे छोटे दुकानदार आए। चाय की दुकान खुली। मोहन ने भी एक छोटी सी किताबों और खिलौनों की दुकान लगा ली, क्योंकि उसे लगता था बच्चे सपने यहीं से खरीदते हैं। रेल रोज आती जाती। लोग शहर जाने लगे, कुछ वापस भी आए। बाहर की कहानियां से लेकर सोनापुर अब सिर्फ गांव नहीं रहा, लेकिन उसकी आत्मा वहीं रही। मोहन की दुकान बच्चों से भर जाती। वह उन्हें कहानियां सुनाता कि कैसे रेल सिर्फ लोहे की गाड़ी नहीं बल्कि हिम्मत होती है, सपनों का रास्ता होती है। समय बीतता गया। दादा नहीं रहे, लेकिन उनकी बात हर सीटी में जिंदा रही। एक दिन मोहन ने बच्चों से कहा, अगर तुम्हें ये कहानियां अच्छी लगती हैं तो इन्हें अपने दिल में रखना और आगे सुनाना। जैसे रेल आगे बढ़ती है, वैसे ही सपने बढ़ते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी और कहानियां तुम तक पहुंचती रहें, तो अपने मन के स्टेशन पर एक छोटा सा काम करो। इस कहानी को पसंद करो, इसे दूसरों तक पहुंचाओ, और ऐसे ही किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हर सब्सक्राइब एक नई पटरी है जिस पर अगली कहानी दौड़ेगी। सोनापुर की रेल आज भी चलती है, हर सीटी के साथ याद दिलाती है कि छोटा सा गांव भी बड़ी कहानी बन सकता है, बस किसी को भरोसा रखना होता है। रेल अब सोनापुर की आदत बन चुकी थी। सुबह की सीटी से गांव जागता और रात की आखिरी सीटी के साथ सो जाता। मोहन की दुकान अब सिर्फ दुकान नहीं रही थी, वह बच्चों का ठिकाना बन गई थी। स्कूल से लौटते ही बच्चे वहां आ जाते। कोई किताब देखता, कोई खिलौना और कोई बस मोहन की बातें सुनने। मोहन उन्हें बताता कि रेल कैसे दूर की दुनिया से लोगों को जोड़ती है, कैसे एक पटरियों पर चलती गाड़ी पूरे गांव की किस्मत बदल सकती है। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग शहर में काम करने लगे, लेकिन हर त्योहार पर लौट आते। रेल उन्हें वापस घर ले आती थी। गांव की लड़कियां भी अब सपने देखने लगी थीं। वे कहती थीं, हम भी पढ़ेंगे, हम भी रेल में बैठकर नए शहर देखेंगे। सोनापुर का तालाब अब भी शांत था।
पीपल का पेड़ अभी छाया देता था, लेकिन हवा में कुछ नया था। एक उम्मीद, एक हल्की सी चमक। एक दिन एक बूढ़ा आदमी रेल से उतरा। उसके हाथ में छोटा सा बक्सा था। उसने मोहन की दुकान पर चाय पी और बोला, यह गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। मोहन मुस्कुराया और बोला, हाँ, अब ये आगे बढ़ रहा है। बूढ़े ने कहा, लेकिन अपनी जड़ें मत भूलना। मोहन ने सिर हिलाया। उसी रात मोहन को सपना आया कि रेल बोल रही है, कह रही है, मैं रास्ता हूं लेकिन मंजिल नहीं। मंजिल तुम्हें खुद बनानी है। सुबह मोहन ने तय किया कि वो बच्चों को सिर्फ कहानियां ही नहीं पढ़ाएगा, बल्कि उन्हें पढ़ना भी सिखाएगा। उसने दुकान के पीछे एक छोटी सी जगह साफ की, पुरानी दरी बिछाई और शाम को बच्चों को अक्षर सिखाने लगा। गांव के कुछ लोग हंसे, कुछ ने कहा, इससे क्या होगा? लेकिन समय ने फिर साबित किया कि छोटी शुरुआत बड़ी कहानी बन जाती है। बच्चों ने पढ़ना सीखा, लिखना सीखा और अपनी अपनी डायरी में सपने लिखने लगे। रेल उन सपनों की गवाह बन गई। एक दिन सरकारी अफसर आए और बोले, यहाँ छोटा सा स्टेशन बनेगा। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। स्टेशन बना, नाम लिखा गया सोनापुर। अब रेल रुकने लगी, लोग उतरने लगे। गांव की चाय मशहूर हो गई। मोहन की दुकान अब स्टेशन के पास आ गई थी। बच्चे बड़े हो रहे थे, कुछ शहर गए, कुछ यहीं रहे, लेकिन हर कोई मोहन से मिलने आता। सालों बाद मोहन भी बूढ़ा हो गया। उसकी जगह बच्चों ने संभाल ली। एक लड़का जो कभी मोहन के पास अक्षर सीखने आता था, अब स्टेशन मास्टर बन गया। उसने पहली सीटी बजाई और मोहन को याद किया। मोहन ने आखिरी दिनों में बच्चों से कहा, रेल सिर्फ चलती नहीं, सिखाती भी है। इंतजार करना, समय पर पहुंचना और साथ लेकर चलना। और अगर तुम्हें ये कहानी सुनकर अच्छा लगा हो, अगर तुम्हें लगा हो कि एक छोटे से गांव की कहानी तुम्हारे दिल तक पहुंची है, तो इसे यहीं मत छोड़ना। इसे आगे बढ़ाना, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। क्योंकि हर बार जब तुम सब्सक्राइब करते हो, कहीं ना कहीं एक और सोनापुर में रेल चल पड़ती है। मोहन चला गया, लेकिन उसकी कहानी रह गई स्टेशन की दीवार पर। आज भी लिखा है, सपनों की कोई आखिरी पटरी नहीं होती। और सोनापुर की रेल आज भी चल रही है, सीटी बजाती हुई, नई कहानियां ढोती हुई, आने वाले हर उस इंसान के लिए जो मानता है कि छोटे गांव भी परियों की कहानी बन सकते हैं।